धन्यवाद। आज जो आने का अपना जो मेन मकसद है वो है जो मैडम सुदेश है, इनकी 35 साल की सर्विस हुई है जो अपने डिपार्टमेंट में। तो आज सेवानिवृत्त यानी 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने जा रही है। तो उसके उपलक्ष्य में आप जो अपना PSC देवगढ़ में आयोजन किया गया है, उससे पहले मैं मैडम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे भी आपको पता है, मैडम का नाम सुदेश, सुदेश का मीनिंग होता है सुंदर यानी सुरुचिपूर्ण। अब इनके थोड़े जीवन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। मैडम का जो जन्म हुआ था वो एक जगह है रिवाड़, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। और 1977 में मैडम की शादी हो गई थी सर के साथ, जिनका नाम है सर कुंवर सिंह। इनकी 3 संतान है जी, 2 इसकी लड़की है, एक लड़का है। जो लड़की है एक वो JP टीचर है जी, एक अभी PhD कर रही है। और एक है सर इनका लड़का है वो इंश्योरेंस एडवाइज़र है LIC में। जो अपने यहाँ डिपार्टमेंट में सबसे पहले ज्वाइनिंग हुई थी इनकी 1988 में, जो है सब सेंटर मानस CSC सीवन के अंदर आता है जी। 1990 में मैडम रेगुलर हो गई थी। उसके बाद 1990 में अपने सब सेंटर देवगढ़ में ज्वाइन किया था इन्होंने। हाँ सर, एक सर है जो इनके हस्बैंड है, ये भी अपने रेलवे में जॉब करते हैं जी। जैसे मैडम एक फीमेल है तो थोड़ा मैं मोटिवेशनल स्पीच या पोएम ले लो फीमेल के बारे में बोलना चाहता हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिंगाल के बना ले इनको वस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मिसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कंपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू। जिसकी इच्छा है कुछ बोलने की पहले तो बता दो, फिर तो आप खड़े हो। नाम तो लिखा, वैसे जिसकी इच्छा है वो बताओ। सभी को बोलना है, इच्छा क्या है? इच्छा से तो आओ साथ में आ जाओ सर। कोई नहीं आ जाओ फिर। एक हाँ और मुख्य अतिथि सुदेश कुमारी, उनके साथ है उनके परिजन, HI बाबूजी, सुमित फार्मासिस्ट व मेरे सहकर्मी और देवगढ़ की आशा वर्कर। सुदेश दीदी को मैं 2005 से ही जानती हूँ। देवगढ़ में आई तो 2015 में हूँ, पर उससे पहले आशा वर्कर थी तो सुदेश दीदी को जानती थी। इन्होंने यहाँ पर इतने सालों से सेवा करी है कि आसपास वाले गांव में, सभी गांव में, यहाँ जो आसपास है ANM तो 2 ही थी PHC देवगढ़ में। उसके बाद धीरे धीरे ANM आती गई तो सुदेश दीदी को परमानेंट देवगढ़ मिल गया। और इन्होंने जैसे छोड़ा था कि भाई किसी और को दे दो अब। तो मैं आज एक कविता कहना चाहूँगी। इन नयन से विदा क्या करें हम, बरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भी भूल जाएं वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से। काश कोई ज़िंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई ज़िंदगी को पीछे मोड़ देता, बीते हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशियों के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाएं ये सारी बात मन से। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से।
दूर दूर होके भी दूर हमसे होना, दूर दूर होके भी दूर ना हमसे होना, जहाँ पे भी जाना हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। थैंक यू। चलते तुम मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते बीच राहों में हम तुम, यहीं कहीं हम खो जाएंगे, इन्हीं बहारों में आंचल में छुप कर सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रिटायरमेंट पे जा रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में ये पार्टी रखी गई है। तो मैं एक्चुअली दीदी को, मेरी 2010 में शादी हुई थी, ये मेरी शादी में भी आए थे, फैमिली मेम्बर ही एक तरह से। मैं इनको पहले नहीं जानती थी, एक्चुअली मैं जॉब करने से पहले इनको जानती थी। तो जैसे सारी फैमिली को अच्छे से जानते हैं, हर सुख दुख में साथ है इनका हमारे साथ। कुछ तैयार होंगे, बस वही याद आ रहा है। चलो सुना दो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। थोड़ी देर में फिर ढूंढ के फिर सुना दूंगी। ऑनरेबल बाबूजी, कुलदीप जी, ऑनरेबल सुमित जी एंड ऑल ऑफ यू। देखो, मैंने तो मैडम के साथ कभी सर्विस नहीं की है, लेकिन मैं इनसे मिलता रहता था। और मैं जब पहले दूसरे दिन ही आया था तो पता नहीं कौन से साइन करवाने आई थी ये, तो मैं जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, ना मैं कुछ जानता। पर एक बात कह सकता हूँ, ये दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे से तो जितनी बार मिली मुझे ऐसे लगा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस मैं इतना ही मौके पर मुझे यहाँ पहुँचने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद मैडम जी आपका, दिल की गहराइयों से। जिस प्रकार भव्य निर्माण के लिए पाया जरूरी होता है, जिस प्रकार भव्य निर्माण के लिए पाया जरूरी होता है, उसी प्रकार सुंदर दिखने के लिए काया जरूरी होती है। यह सच है कि सुगत भविष्य के लिए बड़े बुजुर्गों का साया जरूरी होता है, बड़े बुजुर्गों का साया जरूरी होता है। मैं नारी शक्ति पे 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो मैडम जी हैं सुदेश रानी, इन्हों के अंडर मैंने सक्षम का काम भी किया है और ये मेरी परम आदरणीय रही हैं, जिसकी गाइडलाइंस की बदौलत मैं जिला परिषद की, अगर मैं इलेक्शन के साइड गई हूँ तो वह मेरी मैडम की बदौलत है, क्योंकि मैडम जियो ने ही मुझे गाइडलाइन किया था। तू कोमल है कमज़ोर नहीं, तू कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, तू सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ना डरेगी ना लड़ेगी ना डरेगी ये नारी शक्ति, अगर आ जाए नारी की आन बान शान पर, टकराएगी ये नारी शक्ति, टकराएगी ये नारी शक्ति। धन्यवाद। श्रीमती सुदेश कुमारी MPHW, उनको मेरा सादर प्रणाम है। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि मतलब सुदेश मैडम 1992 से देवगढ़ में कार्यरत हैं और उन्होंने इतनी सेवाएं दी आस पड़ोस के, जैसे जितने भी गांव थे, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी टाइम पे ही ड्यूटी की है, उन्होंने ड्यूटी के बाद भी अपने फ़र्ज़ निभाए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा साथ आगे भी ऐसे ही देती रहेंगी। और मेरी तो सबसे ज़्यादा आइडल रही हैं कि मतलब अगर कोई गलती हो भी जाए तो कुछ नहीं बेटा बेटा बोल के हमेशा से यही बोलती आई थी कि एक माँ की तरह समझाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है इधर उधर की बातें, आप थोड़ा माइंड पे ना लिया करो इन बातों को। जैसे एक माँ एक बच्चे को समझाती है ना, उसी प्रकार से सुदेश मैडम ने मुझे हर प्रकार से समझाया। 13-14 साल हम इनके साथ रहे हैं, ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब हम जॉब पे आते हैं या कोई, बस मेरे से और ज़्यादा नहीं बोला जाएगा।
मेरा इनके साथ 30 साल का है। 30 साल पहले मैं मेवात से होके आई थी ट्रांसफ़र। तो इतना अच्छा स्वभाव, काम करने का तरीका। अब का काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो मेरा काम डॉक्टर साहब बता देंगे, देख के आए थे। ये तो पागल होने वाला काम है। पहले की मज़े की सर्विस तो डॉक्टर जा लिया हमारी। अब तो ये हो रहा है भाई 2-4 साल काटने हैं, ये मुश्किल के हैं। मज़े हो रही है। बाकी सुदेश का तरीका अपना अच्छा था बहुत काम करने का। अब ये तेज भी होगी, ये दुख की बात भी है और खुशी की भी है। दुख की तो ये है हमारा एक सदस्य कम हो रहा है। खुशी ये है भाई अपने बाल बच्चों को टाइम दे, बू बेटा इनकी सेवा करें, मेरे जीजा जी भी इनकी सेवा करें, आपकी जोड़ी बनी रहे। सबसे बड़ी बात है जवानी तो इधर उधर कट गई, बुढ़ापा नहीं कटेगा। ये है सबसे मेन बात है। और बाकी ये स्वस्थ रहे परमात्मा इनका स्वास्थ्य सही बख्शे, एकदम स्वस्थ, अपना पोता पोतिया में दोता दोतिया में खुश रहे। यही अरदास है भाई मेरे तो मालिक से, सुख शांति तो यहाँ की अपनी सर्विस सबसे बड़ी तो ये है भाई ना हमने किसी की कहीं ना को आई। अरे तुमने एक कमी छोड़ दी भाई, हमारे राजवीर बाबू जी आज क्यों नहीं बुलाए? तीसरे बुला रखे सारा साथ। वो तो हूँ बुला रखा, वो तो यहाँ था, उसी के कारण यहाँ ये देवबन में जमी। एक कदम पर साथ दिया भाई इन्हें करके किसी का खोने से नहीं। पहले तो वर्करों की जमा कमी थी। बहुत अच्छे है वर्कर थे, मेरे साथ तो वर्कर। हाँ, कलायत तक भी कथला बनी वो थी भाई। एक टाइम अच्छा था भाई, इंसान बहुत अच्छा। इन्होंने बहुत जमा लगन थे देवबन को जमा सिंजोया है, जिस तरह पर तुलसी के पेड़ सुबह उठ के पानी दिया करा। अच्छा था, इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आगे भगवान सुख शांति दे। SBI बैंक में हूँ फील्ड अफसर। तो मेरी नौकरी जो है मतलब हमारी ड्यूटी थोड़ी सी होती ही टफ है। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत। जैसे कभी हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, हम टाइम से संभाल भी नहीं सकते क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी होती है, कोई टाइम फिक्स ही नहीं है हमारा। हम जगह जगह पे कई जगहों पे रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी आके हमारा बहुत साथ दिया है। इनकी 2-3 बातें हैं जो मेरे को बहुत याद सी रहती हैं। एक तो इनमें सीखने की इच्छा बहुत है। इतनी उम्र में भी सीखने की इच्छा, मतलब मैंने मेरे डिपार्टमेंट में किसी बंदे में देखी है। ये कहते रहती है मेरे को व्हाट्सअप सिखा दो, यूट्यूब सिखा दो, और क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही है, ताकि मेरे को पता तो लगता रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है। ऐसा मतलब बहुत कम बंदों में मिलता है, वो इनमें है। और एक कोई भी इनके घर पे आ गया तो चाय तो छोड़ो, खाना खाने के बिना भेजती नहीं है किसी को भी। मतलब ये भी सब में नहीं होता, किसी में होता है। और इन्होंने ड्यूटी भी करी है और अपने बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। ये भी मतलब बहुत बढ़िया है। एक बात है जो कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबुत नज़र आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए मगर दिल में उतर जाते हैं। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है ये आगे भी हमारा साथ दें और इनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ जो है स्वस्थ रहे और खुश रहे। फोटो पहले भी अपनी कमलेश ली फोटो। सामने देखो, सामने। ओके। तो ले लो मेरे साथ में। सामने देख के ठीक। डॉक्टर सुशील जागलान जी, मुख्य अतिथि मैडम सुदेश जी और उनके साथ आए उनके परिवार के सभी सदस्यगण, मैं आज यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम मैडम की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। मैडम के बारे में
जनरली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी हमने मैडम को देखा है हमेशा हंसते हुए देखा। जब भी मेरे पास आते हैं, किसी के पास आते थे, मेरे पास तो खास तौर अरे सुमित तो ये एक मतलब इनसे हमें एक हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि जो देखिए कोई भी काम है हमें करना तो है ही है, वो चाहे हम हंस के करें या परेशान होके करें। तो मैडम को जैसे ही हम देखते थे ये हमेशा हंस के काम करते थे, हमें इनसे हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती थी कि काम करना है, अगर हम हंस के काम करेंगे तो मज़ा भी आएगा, हमें औरों को भी अच्छा लगेगा। तो मैडम के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम जी आपका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि मेरा मैडम के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं रहा, क्योंकि मैं 1 साल हुआ है मुझे यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हुए, लेकिन इस 1 साल के अंदर जितनी बार भी मैडम मुझे मिले हैं, जितनी बार भी मैडम मेरे पास आए हैं, हमेशा हंसते हुए आए हैं। हंसते हुए इन्होंने हर काम किया है, हर काम किया है बिल्कुल। तो मैं जी बहुत अच्छे हैं ये आपका स्वभाव है जी। आपको देखिए किसी भी इंसान को कोई भी अगर अच्छा लगता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, क्योंकि वो खुद अच्छा है। इस वजह से ही हमें वो कोई दूसरा इंसान अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है तो सारा स्टाफ अच्छा है, यही तेरे ही हूँ। तो आज मैं मैडम रिटायरमेंट के बाद परमपिता परमात्मा से एक यही देश जी का, उनके साथ आए उनके परिवार के सदस्यों का, सभी स्टाफ मेंबर का, आशा वर्करों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ मैडम सुदेश जी को उनके सेवानिवृत्त होने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी उनका भविष्य बिल्कुल ऐसे ही सकारात्मकता के साथ गुजरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिटिया समान जिला पार्षद कमलेश जी और मेरे सारे साथियों, आज हम जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, ये उपलक्ष्य हर कर्मचारी के लिए इसी प्रकार अच्छा हो, हर कर्मचारी चाहता है। और मैं इस चीज़ के लिए हमारी जो रिटायरमेंट कमेटी और पूरा स्टाफ, उसको एक ही अच्छी परंपरा बनाई हुई है। बहुत सी संस्थाओं में हमने देखा है कि कर्मचारी को वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके लिए वो का हकदार होता है, क्योंकि ये हमारी परंपराएं होती हैं और वो परंपराएं हमारे को समाज में निभानी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब एक कर्मचारी रिटायर होके जाता है तो वो कम से कम 50-60 कर्मचारियों को रिटायर करके जब अपनी रिटायरमेंट लेता है अपनी सेवा के दौरान, तो इस चीज़ के लिए मैं अपने स्टाफ की, अपने कमेटी की पूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई भी आयोजन रिटायरमेंट का हो या हमारे किसी भी, या हमारा परिवार है, किसी भी साथी के दुख सुख का भी कोई वो, तो उसमें हम इसी तरह बढ़ चढ़ कर भाग लें और सभी को हम मिलजुल कर रहे हैं। तो उससे जो जिसके साथ वो घटना होती है उस आदमी का तो मनोबल बढ़ता है। तो मैं मैडम को इनकी रिटायरमेंट पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी कर्मचारी के लिए। भाई पूरा जीवन, पूरी नौकरी लगभग एक स्टेशन पर, वो पहले तो चलो मजबूरी में मिल गया होगा जो कर भी मिला मानस का, फिर आड़ मेले पाछाड़ चपक के बैठेगी। कई बार मन कई भी मकाजी बदली करवा दे आपकी रोहतक है। जैसे इनके दामाद हैं वो भी अपने विभाग में हैं, आ तो नहीं रही, मैंने नज़र नहीं आए, सुशील जी जींद से ही, उनके साथ भी मैंने काम किया, हमारे पास ही ज्वाइन किया था उन्होंने। तो वो बड़ा एक्टिव लड़का है। तो मैंने को जी ना मैं सुशील ने कह दो जी वहाँ बदली करा दें। बोला ना बाबू जी मत आड़े ठीक सूँ। मगा जी फिर मैं एक दिन फिर दबावाएंगे, जब जाना पड़ेगा जाना तो पड़ेगा। तो चलो ये एक बहुत अच्छी बात होती है।
भाई हम एक जगह इतने मतलब घुल मिल जाते हैं, नहीं तो अब अपने सभा की बात हो, हमारा तो 5-4 साल में कंडे लड़न लाए जा रहा बदनू बगली जगह देखा, ठीक है ना। तो इतना समय इन्होंने निकाला यहाँ पर, और उसमें निर्लेप, चलो कुछ बातें हो जाती हैं, हमारा परिवार है, परिवार में भी परिवार के साथ भी कभी नोक झोंक हो जाती है, ऐसी बात नहीं होती। हस्बैंड वाइफ का सबसे नज़दीक का रिश्ता होता है। हस्बैंड वाइफ की मेरा ख्याल है एक बात रोज़ बाजली है, और फिर भी देखो वो कितने नज़दीक रहते हैं। तो वो एक प्यार की लड़ाई होती है, और एक स्वभाव भी होता है हर जीव जंतु का, हर पशु पक्षी का। वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और साथ में रहेंगे तो कभी न कभी उनमें नोक झोंक भी होगी। तो इस तरह की हुई है, जैसे मैडम ने बताई, डॉक्टर रेनू ने, नोक झोंक होती हैं। लेकिन हम इस दिन जो बातें होते हैं, माँ तो कहेगी तू बहू की मानना है, और बहू ने कहेगी तू तेरी माँ की मानना है, शायद उसकी आ जाए बीच में। हमारा तो ये सुपरवाइजर वाला पद ईसा ऊपर अधिकारियाँ की ताब, और तड़ा कंधे कई बार मैडम वर्गी का थोड़ा बीपी बदरिया हो गया, ले वो खोखा का पड़ा हुआ हमारी शायद आएगी बीच में, तो हमने वो झेलना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें रूटीन की होती हैं, क्योंकि मेरा भी घना नरम मैं भी कोई नहीं हूँ, तो नरम बतेरा फिर बोलन का घना नरम मैं भी नहीं हूँ। तो आगे तय जवाब मिला तो उसका जवाब भी, या कोई थोड़ी ही ढील दिखा तो उसके लिए भी, तो कहीं इस तरह का कोई शब्द भाई निकला हो तो देखो, पर्सनली हम किसी को अटैक नहीं करते। पर्सनली हमारे सारे पारिवारिक सदस्य हैं, और मैं तो जहाँ तक अपनी बात है, हर अपने स्टाफ के मेंबर का, एक अपने परिवार का जो मेंबर होता है, उस तरह की इज्जत और उसकी सुरक्षा के लिए लगा रहता हूँ। फिर भी एक जिम्मेवारी के नाते कभी कभार कोई सही बात होगी हो तो उसको आप यहीं छोड़ कर जाइए, रोहतक ना लेकर जाइए, क्यों मेरी रोहतक ससुराल है, फिर मन ना दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैडम पीर में तीन और कही थी एक बात है, आपको मैं तेज आवाज में बोल दूंगी। खट्टी मीठी जितनी यादें हैं सारी आज कर दो जी बस। आदर मान सम्मान योग्य डॉक्टर सुशील और बाबूजी एचआई बाबूजी, सुमित फार्मासिस्ट व मेरे कर्मचारी बहन और भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि यह एक ऐसा खट्टा मीठा दिन है जो सभी कर्मचारी की ज़िंदगी में आता है। मुझे भी यह नसीब में यह दिन सफलतापूर्वक मिला है, और अतः आपसे बड़ी अतः मुझे बड़ी खुशी भी है और साथ में बहुत दुख भी है, क्योंकि मैं आपके बीच से जा रही हूँ, जाना पड़ रहा है, और आप सब मेरे से बहुत ही अच्छी तरीके से दुख सुख में सभी ने, सारे कर्मचारियों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। और जैसे कि मैं आपकी सबकी आभारी हूँ। और जैसे मैंने गांव देवबन में मानस गांव मिला था, वहाँ भी अच्छा परिवार मिला, और यहाँ देवबन में आई तो यहाँ भी बहुत अच्छा परिवार मिला, जो डॉक्टर सुशील जागलान के घर के मैं रह रही थी, और वे भी बहुत अच्छे आदमी मिले, और मेरे को उनका बहुत बहुत उनकी आभारी रहूँगी। और मैं कामना करती हूँ कि आपकी नौकरी और स्वास्थ्य सभी का ठीक रहे। धन्यवाद। सुदेश मैडम को और उनके परिवार का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और आज जैसे मैडम के सेवानिवृत्त फंक्शन है और मैडम बेदाग अपनी सर्विस करके जा रही है, ऐसा सौभाग्य हर किसी कर्मचारी को नहीं मिलता है। मैडम ने जो यहाँ पे सर्विस की है बहुत अच्छी की है। गांव का हर एक बच्चा और बड़े तक सभी इनको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। और इन्होंने हमारे जैसे कि जब मैं आया था, मैं कोविड काल में आया था, उस वक्त कोविड का बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी। मैडम ने उसमें जैसे केस फाइंडिंग से लेके उनकी इम्यूनाइजेशन से लेके हर तरह से जैसे लोगों को समझाया,
स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में जैसे इन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे भाग लिया है, उस वक्त बड़ी हमें दिक्कतें आती थी कि मुझे नया जान के कोई मेरी हेल्प नहीं करता था। गांव में मैडम को लेके जाता था, फ्रंट फेस होते थे। उन दिनों निर्मला मैडम भी नहीं थे यहाँ पे, तो मैडम ने उन टाइम में बड़ा ही हेल्प की। और जैसे कि मैडम के दामाद ने बताया टेक्नोलॉजी को लेके, ये अभी भी जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अब तो सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुके हैं। आज भी मैडम अपना काम खुद करती हैं और इनके दिखाते हैं कि अपने ये आगे सीखने के लिए कितने जागरूक हैं। और हमारे साथ भी मैडम के बड़े खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन मैं अपने सारे सहकर्मियों की तरफ से अगर किसी के है आपके दिल में, उसको यहीं पे छोड़ के जाएं। हमारी शुभकामनाएं आगे लेके जाएं। मेरी पूरी पीएससी के सभी मेंबर साहब की चिरायु की और आपके स्वास्थ्य की, अच्छी स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। घर पर जाओ आप, आपके बच्चे आपकी बहुत सारी सेवा करें, आप अपने पोता पोते के साथ खेलो, यही हमारी मनोकामना है। अभी आपका लाइफ का एक फेज़ होता है, ये सेकंड फेज़ स्टार्ट है आपकी लाइफ का। जैसे आपने इसको हंसते हंसते एंजॉय किया और आगे आप इसको और ज़्यादा एंजॉय करो, यही हमारी सबकी तरफ से आपकी मनोकामना है। थैंक यू। जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए, मची है चू तोड़ के रू
पक्षी उड़ा लूं मैं जो छाती के लगा लूं मैं जो यारा रखा मैं किन्ने तो खासल गोरिया वो पैरिया क्या मैं तोड़ी गट्टी में वो काला गोरा न्यारा पड़ के तोड़ी गट्टी में वो काला गोरा न्यारा पड़ के हो गई हाल सरल के हो गई हाल चल के ऊपर जाऊंगा सारे ऊपर जाऊंगा ना ऊपर जा रहा है नीचे तक जाओगे ना तो सारे देखो इधर इधर बाबूजी मैं बाहर खड़ी हूँ सारा स्टाफ देख रहे आ जाएंगे नीरज बाहर में साई मंदिर के सामने खड़ी हूँ कदे वो ही जा ठीक है अभिनंदन सभी का स्वागत है। आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि दो हैं, इसलिए आज हमारी खुशी की दोगुनी हो गई है। आज से पहले यह दो कर्मचारियों को एक साथ सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए दुगना हर्ष का समय है। अब मैं श्रीमती सुदेश कुमारी के इस जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। 1988 में मानस सब सेंटर सीवन में ज्वाइन किया था और 1992 में उन्होंने ट्रांसफर करवाकर देवबन PHC और देवबन ही सब सेंटर पर ज्वाइन किया। अपनी 35 साल की सर्विस में से 31 साल उन्होंने देवबन सब सेंटर को दिए हैं। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो कि एक ही सब सेंटर पर इतने लंबे समय व्यतीत करना और उन लोगों को दिलों में जगह बनाना हमारे लिए या किसी के लिए भी एक सराहनीय कार्य है। इन्होंने देवबन सब सेंटर को अपनी मेहनत और लगन से संजोया है। वहाँ का हर बच्चा हर बुजुर्ग इनको जानता है। लगभग वहाँ की 2 पीढ़ियों को अपनी सेवाएं दी हैं। स्वास्थ्य विभाग में पूरी लगन और मेहनत से कार्य करने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार और अपने सामाजिक दायरे को भी बढ़ाया है। परिवार की अगर देखें, इतनी दूर से सर्विस करते हुए इनका सफर भी 2 घंटे 2.5 घंटे का होता था और फिर भी इन्होंने अपने परिवार को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए हैं। इनके जो पति हैं रेलवे में कार्यरत हैं, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एजुकेशन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इनकी जो बेटियां हैं वो एक डेप्यूटी टीचर हैं और दूसरी PhD कर रही है और इनका बेटा LIC में कार्यरत है। इतने दूर रहते हुए भी अपने परिवार को इतने अच्छे से संभालना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो कार्य इन्होंने सफलता से पूर्ण किया है।
कार्यकाल को किया है और एक बेहतरीन ग्रामीण की है। ऐसे ही श्रीलंका में हुई थी और ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी हुई थी 1992 में। ये शांति सेना में उनके मैं यही कहूँगा दोनों से कि भाई जो भी इनका जितना समय हो सकता है समाज की भलाई के लिए उसके लिए लगाए। 24 घंटे में से 2 घंटे भी लगा लेते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से अभी दिनचर्या थी दोनों की, आगे भी इस तरह की दिनचर्या बनाए रखें। और मैं एक बात कहूँगा किसी साथी के बारे में कि भाई इनसे किसी ने कोई कुछ कह दिया हो, गर्मी में कह दिया हो, कुछ ऐसे सर्दी में कह दिया हो, उसको गर्मी सर्दी वाला यहीं छोड़ के जाए और आगे से अपनी एक नई दिनचर्या शुरू करें। दोनों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथी रामनिवास जी, मैडम सुदेश जी, मंच पर विराजमान हमारे अधिकारीगण, इनके साथ आए इनके परिजन, रिश्तेदार और मेरे कर्मचारी साथियों, सेवानिवृत्ति का दिन हर कर्मचारी का एक निश्चित दिन है और जो व्यक्ति भैया पीछे मिस्टर मंगलोर है आराम का दर्जन है बगैर किसी इंटरेक्शन के पूरी करके चला जाता है। तो इस चीज के लिए मैं दोनों साथियों को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और साथी रामनिवास जी का तो बहुत ही लंबा और कई विभागों का अनुभव है। इतने विभागों में निकल के नहीं आना और वहाँ सारी सेवाएं एक निर्देश करके आना और इस काम को हासिल करना बहुत ही बधाई की बात है। और मैडम सुदेश के लिए भी एक सेंटर में पूरा लगभग पूरी अपनी सर्विस शुरू में ज्वाइन किया, उसके बाद एक सेंटर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कितना इनका बड़ा अच्छा वहाँ पर कार्यशैली व्यवहार रहा होगा, कितना वहाँ पूरे गांव के साथ एडजस्टमेंट करके रहना, दूसरे गांव के अंदर रहना, ये रही भी वही है और पूरे स्टाफ के साथ तालमेल बना के रहना इतने लंबे समय तक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के लिए भी। तो इस चीज के लिए मैं अपने साथियों से जो पीछे सर्विस में है सभी को कि वे इन चीज़ों का हमें थोड़ा अनुसरण करना चाहिए क्योंकि हम सब पब्लिक डिलीवरी में हैं और पब्लिक में पता नहीं क्या क्या तो हमारे को मिलते हैं, उनके साथ हमने एक अच्छा अपना स्वभाव बना के अच्छे रिलेशन बना के पूरा टाइम वहाँ निकलना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए ये भी लगे बात के पात्र हैं। तो रही बात है जैसे अभी देवेंद्र जी ने बताई कि वे आगे भी हमें थोड़ा अपना कुछ दिनचर्या इस तरह की बनानी चाहिए क्योंकि अभी तक का तो एक सिस्टम था, वे सुबह टाइम से उठे, अपनी नहाए धोए तैयार हुए, अपनी ड्यूटी पर आगे और फिर उन्हें तो कहेंगे फुर्सतें नहीं कि मैं सोचेंगी घर की। और इनके आजकल तो इतना बर्डन है, खासकर देखो फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का, ऊपर से ऑनलाइन का तरह तरह के मतलब रिपोर्टिंग ऑनलाइन करनी बड़ी दिक्कत है क्योंकि हम बीच में रहते हमें पता है इस चीज़ का। तो वहाँ तो इतना और फालतू की बात सोचना तो टाइम में कोई नहीं, जिस टाइम आदमी फिर फुर्सत में हो जाता है ना, फिर दिमाग में कुछ उनका अगर जब कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो थोड़ा वायरस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कुछ दिनचर्या अपनी इस तरह की बनाए कि वह थोड़ा ये मेंटेन भी रहे कुछ समाज में। तो वही तक हमने अपना विभाग के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए किया है, अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाई है और आगे भी जैसी होगी बड़े बूढ़ा की जो यात्रा है, बड़े बच्चों की देखभाल करना, इधर बिल पैखाना, इधर कुछ ये छोटे मोटे काम हो जाए तो मना क्या करें।
तो उसके अलावा फिर कोई इस तरह का अपना कोई सामाजिक सिस्टम में उसे हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारी एक दिनचर्या भी ठीक पड़ी रहे, ताकि हम जैसे ही चल रहे इस तरह, क्योंकि अगर हम घर में लेट गए ना तो बस फिर स्वास्थ्य बड़ा ईश्वर माँ के साथ छोड़ देता है। और हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें नकारात्मक चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। जैसे रामनिवास जी हैं तो फौजी आदमी है, उनका तो मैंने भरोसा है, ये तो बना देते हैं, ये तो इतनी कुछ हम कुछ करते रहेंगे। तो मैडम से भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि वे कुछ इस तरह का अपना बच्चों के साथ भी इनका आगे भविष्य में तालमेल ठीक रहे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनकी सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं वो सही रहे और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे अपना जीवन जिए। ये सकारात्मक पे एक बात याद आएगी, 2 दिन पाछा हुआ गई पड़ोसन में लेकर खाना में दरखास्त लिखान खाते उड़ा जाकर मेरा जी निन्नू मानस को गया मेरा, तो बोला जी कोशिश कराएंगे ढूंढाएंगे, बोला रिपोर्ट लिखाओ, रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस वाले हो दिया जरूर लिखा करें। कई बाबा अखबार में भी देखा हमारे कस 5 फुट 10 इंच से रंग कोई गेहूँ फलाना टाइप का कुर्ता पजामा था, इस तरह की चप्पल पहले रखा भी डिटेल लिखवाते हुए। तो उसने क्वेश्चन ला के बोला जी किसान था दुनिया आपका, बोला जी पूरा 6 फुट का था, लंबा पूरा ठाडा था तुमा, और वो पड़ोसन में भाई कौन ही उसके बोला क्या था झूठ बोलता है, बोला छोटा दम भरिया हाथ लिया काला बूढ़ा हाथ जिले में गयो तो क्या तो है क्या तो कोई दिया बोले सारा कटल काटवा तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैडम के साथ भी मैंने 4 साल काम किया है वहाँ पर, मैडम की सोच में से सकारात्मक है कि में काम हो, बस जवाब हम आएगा। और अनुभव के मामले में तो देखो तो ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, मौका दिखते कानून में ठीक करता है, देखो की बात है। तो मैं दोनों अपने रिटायर्ड होने वाले साथियों का भविष्य में इनके अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे जीवन की कामना के साथ धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए आप हेल्दी रहे, आप ये मनोकामना करें। थैंक यू। तक जाना धोती का अपना बिल्कुल पजामी सी बना ली, उसी बस सीट पर बैठ गया। कनेक्टर आया, बोले टिकट टिकट टिकट, बोले भाई नेता हूँ, बोले नेता देखा तो कौन कभी नेता कौन सा नेता, पीछे गया था वो भी बोले इंदिरा गांधी हूँ। तो उसके बाद कनेक्टर भी बेचारा बोला था, कनेक्टर के हाथ जोड़ के बोला नाम तो बहुत सुना था जी, देखी पहली बार हो, हम तो पहली बार देख लिए। एक बार गाँव वासी के दूसरे मरचा खरीदे हैं, बोले मर गया शमशान में ले गए, कोड़ा भी जी के बोले की करो, बड़े गाड़े पर ये वो नहीं मैंने पाला गए। तो एक जना सियाना से ने कहा गया कि भाई चंडीगढ़ आ जाओ ज्वाइनिंग कर लो। ये चली गई, थोड़ा जाकर ज्वाइनिंग कर ली, थोड़ा देखा सारे खाट बाट भाई क्वार्टर मिल के, बड़ा अच्छा काम है। और गांव में किसी की पत्नी गुजरी गई तो दूध लगा के चला के बैठ गया था, किसी ने सोचा तो करा फोन लगा ले, घर वाला कहते भाई मैं पहुंच गई हो रहा, वो गलती से एक नंबर उसका जा मिला जिसकी घर वाली गुजरी थी। जो बोली मैंने मेरा अपना नंबर बैठा हुआ तो अन्य मैं ठीक ठाक पहुंच गई, मैं सोच रहा है किसी को नहीं कहा मैं पहुंच गया। और बोली सोच ना करिए, 5-4 दिन मैंने बता नहीं बुलाया लोगी, ये हो गया था तब उठा चला। ऐसा भी बनता थी कई बार। तो
उठा लिया, बोले खड़े हो गए, बोले हाँ जी मास्टर जी इंग्लिश आ है, बोले आवे जी, न्यू बोले ABCD ना, न्यू बोले ABCD और बोले और ठीक ठाक जी, न्यू बोले भाई इतना साइंस भी आप बोले आवे जी, साइंस भी पूछो, बोले चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए, बोले कुत्ती, न्यू बोले भाई और भी पूछा, बोले पूछो जी, बोले विदेश में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी, न्यू बोले जी सीता, लंका में गई थी, रावण ले गया था, ड्रैगन में तेरे नहीं हुआ, बोले छोरा कमाल का भाई, बोले ना जी कमाल का कोई छोरा में श्रेष्ठ का, ये नहीं नाम लाओ, बोले सब कुछ हो गया, ऐसा करिए तेरे रह गया मैथ, और शाम में ऐसे होता ना मैथ के सवाल भी पूछूंगा कुछ ना कुछ, बोले पूछ लियो, कि छोरा तो काफी लाए, कोई शाम और कोई तो पर जाओ मास्टर का, कि शाम होते गया, ने बोले नमस्ते जी, ने बोले नमस्ते आते भाई, बोले वो कहते अपना के, बोले हाँ मैथ के सवाल पूछूंगा भाई, बोले आगे पूछो, बोले मान लो मैंने आपके बाप को 5,000 रुपये दे दिए, 6 महीने खाता 2 रुपये साइड लगे आपके, और उसका चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, ने बोले ब्याज में तो छोटो दिन में होता, आपने रुपये का तो फसाया दिए, तो रुपये को दे देता, रुपये का तो फसाया दिए, तो ऐसे पढ़ते रहना, चुटकुले तो और भी सुनाया, कोई दिक्कत नहीं, सुनाना